शेख साहब, आखिर पर आपको यकीनन ये सवाल बड़ा ही सख्त लगेगा। वो सवाल ये है कि आप अक्सर स्टेजों पर या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर नासिर मदनी के हवाले से कुछ ना कुछ बात कर जाते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत शेख मोहतरम नासिर मदनी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। इस हवाले से आप नासिर मदनी के बारे में क्या कहेंगे, जिसके हवाले से लोग आपके बारे में इतनी बात कहते हैं कि हज़रत शेख साहब नासिर मदनी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है? मेरा ख्याल है कि नासिर मदनी को जितना करीब से और देर से मैं जानता हूँ, दूसरे शायद इतना ना जानते हो। मैंने शुरू में इसमें जब कुछ चीज़ें देखी तो मुझे नफ़रत हो गई थी। मैंने इसको समझाने की भी बड़ी कोशिश की। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार आप स्टेजों पर इसके बारे बात करने की बजाय इसको अलग समझाएं। मैंने फैसलाबाद वो हाजी तारक मोहम्मदी साहब हैं, जद्दा होते हैं, वो टेलर मास्टर हैं, वहाँ पर काम करते हैं। बड़े अच्छे आदमी, जुनूनी आदमी हैं, मसलक का बड़ी जुनून है, बड़े बाअमल आदमी हैं। उनकी रहायश इधर बोले कि जुग्गी फैसलाबाद में है। उन्होंने मुझे वो उस वक्त ना इधर समुद्री खतीब थे नासिर मदनी जी। उन्होंने उससे शिकायत की, भाई साहब ये नवाज सीमा मेरे बड़ा खिलाफ बोलता है। उन्होंने मुझे नाश्ते पे, मुझे नहीं बताया कि आपकी बात नासिर मदनी से होगी। उन्होंने नाश्ते पे मुझे बुलाया। मैंने जब उनका घर पहुंचा देखा तो आगे ये नासिर मदनी बैठे। बात शुरू हुई। मैंने कहा भाई साहब मेरा इससे जो इख्तलाफ है ना, ये हमारे अहले हदीसों का ज़हन बदल रहा है। मसलन ये हर बात में कहता हसनैन के नाना ना प्यार करने वाले। मैं कहता हज़रत अल्लामा साहब रहमहुल्लाह ने बेगम कोट के जलसा में कहा था कि लोगों ये आले तशय्यो रसूलुल्लाह इस्लाम को इसलिए नहीं मानते, रसूल इसलिए मानते हैं हसनैन के नाना हैं। यानी वो इसलिए मानते हैं कि हसनैन के नाना है। ये भी हमको वही तासुर देना चाहता है। नाना होना हसनैन का शान है, ठीक है, इसका इनकार नहीं, लेकिन नाने औलाद नवासों के और भी कई होते हैं। शान रसूलुल्लाह है, शान नबीउल्लाह है। नबीउल्लाह होना शान है, रसूलुल्लाह होना। हसनैन की वजह से हजरत को शान नहीं मिली, बल्कि हजरत की वजह से हसनैन करीमैन को शान मिली है। ये था मेरा मौका। और इसके अलावा दूसरा मैंने उस वक्त कहा कि हाजी साहब ये कुरान बड़ा गलत पढ़ता है, इसको कहो किसी कारी साहब के पास बैठकर कम से कम कुरान तो ठीक करे। तीसरी बात मैंने क्या कही थी, दो बातें तो ये हुई थी, मुझे वो और भी याद आती है। तो मैंने कुछ इल्म के बारे में मैंने सवाल किया। मैं क्या मदनी साहब आप किस मदरसा से फारिग हैं? चूँकि आपका दावा है ना मैं साहब का बरेलवी हूँ, तो आप किस मदरसा से फारिग हो? कहने के जामिया गौसिया से। मैंने कहा अच्छा आप पढ़े हैं ना? हाँ। मैंने कहा ज़म्मा किसे कहते हैं? ये हाजी तारक साहब अभी माशाल्लाह हयात है, वो अगर उनको बात याद हो। मुझे कहने लगे चीमा साहब यार इतने शकील और भारी सवाल ना करो मुझसे। मैंने कहा यार ये कौन सा भारी सवाल है? अब ज़म्मा है, जैसे कारी साहब से बच्चा नाजरा पढ़ने जाता है, पहले दिन उसको कारी साहब कहते हैं ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ये पेश है। पेश को ज़म्मा कहते हैं। जिसको ये ही नहीं पता ज़म्मा क्या है, फतह क्या है, नस्ब क्या है, जर क्या है, वे ये नहीं पता वो पढ़ा क्या है। मैंने कहा मदनी साहब ये झूठ बोलना छोड़ दो, साफ कहो मैं नहीं पढ़ा। ये कह दो, झूठ ना बोलो कि मैं पढ़ा। अभी भी वो मुझे किसी साथी ने बताया कि टीवी पर बोल कर कहता है मैं अलामा हूँ, मैं ये हूँ, मैं मुफ्ती फलाऊँ। ये झूठ क्यों बोलता है? बल्कि उसको चाहिए जो उसको अलामा के उसको रोके, भाई नहीं मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, मैं अलामा नहीं हूँ। क्योंकि मसलक अहले हदीस झूठ का, फराड का, धोखे का नाम नहीं, मसलक अहले हदीस खुलूस का नाम। इसलिए मैं उसकी अच्छा, एक तो वो मौका था। दूसरा मौका जब इसने खुद ही कारी मोहम्मद अफजल अजीज़ी साहब है लाहौर के, वाल्टन के, इनसे कहा, उन्होंने एक जोड़ा पोला लाहौर, वहाँ पर उन्होंने इकट्ठ किया तकरीबन 20-25 उलमा वहाँ जमा थे। वहाँ पर हमने इसको कोई बातें समझाई। हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक़ साजिद साहब ने वाज़े कहा भाई आपने आज तक किसी कुल 40वें 7वें 10वें के ख़त्म में आपने नहीं जाना। वहाँ पर इसको मनाकर हम उठे थे।
मौलाना उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो छोकरों और लड़कों का तेरा ताल्लुक है, अपना उनसे अक्सर मोहब्बत करता है, ये उनसे ज़रा ग्रेज कर, पीछे हट। और मुझे और भी कुछ साथी हैं, एक साथी कौन से, उन्होंने कहा था ये बैन पाने छोड़ दे, यानी इसके सब चले, वो तो बातें थी उनकी, लेकिन जो ज़रूरी बातें थी, एक ये कहा था कि कुरान पाक किसी कारी साहब से बैठ कर अपना ठीक कर, दूसरा किसी को साता चाल इसमें तूने नहीं जाना, जो गैर शरीफ फंक्शन है वहाँ पर तूने नहीं जाना। ज़ोहर साहब अगर एक माह नहीं गुजरा था, ये भावलपुर के एक गाँव में एक 40 में चला गया था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था, मैंने कहा मुझे ना बताओ, ये जो बड़ा ने किया, मैंने फिर कारी अफजल साहब को बताया, फिर एक इधर सियालकोट के करीब 10वें का ख़त्म था, वहाँ ये चला गया। जब मैंने कारी साहब को वो तस्वीरें दिखाई, बस अभी थोड़ी देर गुजरी तो वो जमात का इख्तलाफ हो गया, वो कुछ वही जो कारी अफजल साहब उनके साथी इजलास कराने वाले थे वो आर्मी में चले।